नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन होने पर सेम पर्सन को ब्रीवो में एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन रिटेल स्टोर रन करता हूं और मैंने अपने इसी स्टोर के लिए अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म क्रिएट करा है एलिमेंटर फॉर्म की मदद से, और इस फॉर्म को मैंने अटैच करा है अपनी वेबसाइट पे। जो भी मेरी वेबसाइट है उस पर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म अटैच करके रखा है और वो फॉर्म मैंने बनाया है एलिमेंटर फॉर्म की मदद से। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या चाहता हूं कि जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करे और हमको हमारे बिजनेस के लिए जब भी कोई नई लीड रिसीव होती है तो वो सेम लीड को मैं ब्रीवो में ऐड करना चाहता हूं, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होगा, हम ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे, जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट कर पाएंगे और उनको प्रमोशनल ईमेल्स, डिस्काउंट ईमेल्स भी भेज पाएंगे। पर दोस्तों, यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि एलिमेंटर फॉर्म्स और ब्रीवो के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसलिए यह वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन दोनों एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं पैपली कनेक्ट की मदद से, एलिमेंटर फॉर्म्स को ब्रीवो से कनेक्ट करके। अब जब भी एलिमेंटर फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, मतलब जब भी कोई पर्सन आपके फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन ब्रीवो में एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और ब्रीवो के बीच में, कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा ब्रीवो पे, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैपली कनेक्ट की मदद से, ब्रीवो को एलिमेंटर फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैपली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैपली.com और आप आ जाएंगे पैपली के लैंडिंग पेज पे। पैपली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैपली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैपली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैपली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैपली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट और अपडेट ब्रीवो कॉन्टैक्ट ऑन एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन रिटेल बिजनेस रन करता हूं और मैंने क्या किया है, इसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मैंने एलिमेंटर फॉर्म की मदद से एक फॉर्म डिजाइन किया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और मैंने ये जो फॉर्म डिजाइन किया है एलिमेंटर फॉर्म पे, इस फॉर्म को मैंने क्रिएट करके अटैच किया है अपनी वेबसाइट पे। जो भी मेरे बिजनेस की वेबसाइट है उस पे मैंने इस फॉर्म को अटैच करके रखा है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मेरे बिजनेस के लिए मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है, तो वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं ब्रीवो की ईमेल लिस्ट में, ताकि हम ईमेल कैंपेन्स जो हैं उसको रन कर पाएं, प्रमोशनल ईमेल्स भेज पाएं हमारी लीड्स को, और जल्द से जल्द उस लीड को कनेक्ट कर पाएं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी एलिमेंटर फॉर्म्स, क्योंकि जब तक कोई पर्सन एलिमेंटर फॉर्म पे फॉर्म को फिल नहीं करेगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। तो ट्रिगर
ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी एलिमेंटर फॉर्म्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी ब्रीवो, जहाँ पे हम सेम पर्सन को ऐड करना चाहते हैं ईमेल लिस्ट में। तो ये हो गई हमारी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट। इसके बाद हमको क्या करना है, अब देखिए ब्रीवो और एलिमेंटर फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले एलिमेंटर फॉर्म को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और एलिमेंटर फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने एलिमेंटर के अकाउंट पे और एलिमेंटर के जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है वो फॉर्म आपको इस तरीके से यहाँ पे ओपन करना है। फिर आपको क्लिक करना है फॉर्म फील्ड्स की बटन पे। फॉर्म फील्ड्स की बटन पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो ये फॉर्म फील्ड्स के ऑप्शन को हम मिनिमाइज करेंगे। जाना आपको एक्शन आफ्टर सबमिट पे और ऐड एक्शन के बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वेबुक का ऑप्शन चूज कर लेना है। वेबुक का ऑप्शन चूज आप जैसे ही करेंगे तो नीचे एक फील्ड और ऐड हो जाएगी वेबुक की। फिर आपको वेबुक की फील्ड को ओपन करना है और जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नया फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब क्लिक करना आपको पब्लिश की बटन पे और देखिए पब्लिश के बटन पे क्लिक करते ही सक्सेसफुली वेबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने एलिमेंटर फॉर्म पे। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और देखिए पैबली कनेक्ट वेबुक रिस्पांस का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे एलिमेंटर फॉर्म पे, क्लिक करेंगे हम प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और जैसे ही अब इस फॉर्म को मैं फिल करूंगा ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम एलिट का टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर। अब मैं क्लिक करता हूँ सेंड की बटन पे और देखिए जैसे ही मैंने सेंड के बटन पे क्लिक किया है हमारा सबमिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और जैसे ही हमारा ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ है इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंस्टेंटली पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है। ये था फॉर्म का नेम, फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था उनका यूजर, ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर और ये थी उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने एलिमेंटर फॉर्म को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं ब्रीवो पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो जो हमारे ब्रीवो का अकाउंट है वो अब हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा डोमेन और एपीआई की। अब देखिए डोमेन हमारे सिस्टम ने ऑलरेडी यहाँ पे फेच कर लिया है, अब हमको ऐड करना है यहाँ पे एपीआई की। तो एपीआई की के लिए हम जाएंगे ब्रीवो के अकाउंट पे और ब्रीवो के अकाउंट पे जाने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट का, क्लिक करना आपको इसके ड्रॉप डाउन पे, जाना आपको एसएमटीपी एंड एपीआई के ऑप्शंस पे और यहाँ से एक नई की हम करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको फिर एपीआई कीज पे और एक नई एपीआई की हम यहाँ पे करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको जनरेट अ न्यू एपीआई की पे और फिर इस की को आपको यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड कर देना है। तो मान लीजिए मैं इसको एक डमी नेम दे देता हूँ एलिमेंटर फॉर्म 1 2 3। आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम दे सकते हैं और जैसे मैंने जनरेट के बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं एक नई एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ये सेम एपीआई की कॉपी करके आपको जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका ब्रीवो का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है ईमेल आईडी, मतलब पर्सन की मेल आईडी को आपको फिल करना है क्योंकि आप जानते हैं ब्रीवो एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल तो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड होती है ताकि हम हमारी लीड्स को ईमेल्स भेज पाएंगे प्रमोशनल्स या डिस्काउंट्स के बारे में।
तो सबसे पहले हमको फिल करनी है हमारी लीड की मेल आईडी। पर लेकिन दोस्तों आप देखेंगे मैं यहाँ पे इसको मैन्युअली टाइप नहीं करूंगा, इसको मैं फिल करने के लिए इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर फॉर्म्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारी लीड की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है डू यू वांट टू यूज ईमेल ब्लैक लिस्टेड। इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको ऑप्शन चूज करना है ट्रू या फॉल्स का, तो इसको मैं फॉल्स रखूंगा, इसको भी मैं फॉल्स रखूंगा। फिर आपको लिस्ट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर लिस्ट में आप नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए कई सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है अपने ब्रीवो के अकाउंट पे। अब इनमें से एक लिस्ट को मुझे यहाँ पे चूज करना है और मेरी लिस्ट का नेम था न्यू इंक्वायरीज, तो इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद आता है SMTP ब्लैक लिस्ट सेंटर। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखने होंगी, पर सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है लीड का, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये था उनका फर्स्ट नेम टेस्ट, इसी तरीके से उनका लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद अमाउंट, नोट्स, टाइटल, ये सब डिटेल्स अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इनको आप फिल कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अब देखिए लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन की मेल आईडी है, जो उनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा ब्रीवो के अकाउंट पे। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हमारे ब्रीवो के अकाउंट पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। तो क्लिक करना आपको कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए टेस्ट यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लिस्ट में भी हम चेक कर लेते हैं, तो क्लिक करना आपको लिस्ट पे और ये थी हमारी लिस्ट न्यू इंक्वायरीज। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुकी है हमारी लीड की। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे एलिमेंटर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा ब्रीवो पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।